बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। आपको ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे आपको एक आर्क नज़र आ रही है ए पी बी, जिसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, पहले आप देख लो कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। पहली चीज़, आपको रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, यहाँ पे एंगल है आपके पास 90 डिग्री, तो थीटा क्या है आपके पास 90 डिग्री। सबसे पहले आप क्या करोगे, थीटा को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, जिसका क्या तरीका है, आप 90 को मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 के साथ, तो ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन। अच्छा, अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने इस आर्क की लेंथ को फाइंड करना है, यानी आपने एल फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला क्या है आपके पास, एल इज इक्वल टू आर थीटा। सिंपली इस फार्मूला में आर और थीटा की वैल्यू को आप पुट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। एल इज इक्वल टू आर है आपके पास 8 सेंटीमीटर और थीटा है आपके पास पाई बाय 2 रेडियन। 8 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू पुट कर दोगे विच इज 3.14 डिवाइडेड बाय 2 रेडियन। तो यहां से आपके पास एल निकल आएगा। 3.14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ डिवाइड करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.57 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स ए सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। कहता है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है आपके पास 12 सेंटीमीटर। आपने उस आर्क की लेंथ को फाइंड करना है विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। आपके पास एंगल गिवन है 84 डिग्री और रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर। आपने इस आर्क की लेंथ को फाइंड करना है। तो आर आपके पास है 12 सेंटीमीटर, थीटा आपको दिया हुआ है 84 डिग्री। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। इसका तरीका क्या है, 84 को मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 के साथ, तो ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 3.14 को 84 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको 180 के साथ डिवाइड करो, 1.466 रेडियन। अब आपने फाइंड क्या करना है, इस आर्क की लेंथ को, यानी एल आपने फाइंड करना है। तो एल का फॉर्मूला क्या था आपके पास, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू पुट करोगे विच इज 12 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू पुट करोगे विच इज 1.466। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर। इसका पार्ट ए है, आपको एक सेक्टर दिया हुआ है ओ पी आर, आपने उसका एरिया फाइंड करना है। ये आपको एक सर्कल का सेक्टर गिवन है। अच्छा, आप पहले ये समझ लो कि सेक्टर होता क्या है। अगर आप एग्जांपल ले लो एक तरबूज की, तो तरबूज के अंदर से आप एक पीस निकालोगे तो वो उसका क्या है, सेक्टर है। या आपके पास एक पिज्जा है, आप उसका एक स्लाइस निकाल लेते हो तो वो आपके पास क्या है, एक सेक्टर है। तो आपको ये सेक्टर गिवन है, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले देख लो कि आपको क्या क्या चीज गिवन है। यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो सबसे पहले ये लिख लो, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन हमें क्या चाहिए, डिग्री में नहीं, रेडियन में थीटा चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। 60 इंटू पाई बाय 180, तो थीटा आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। अच्छा, अब सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। फर्दर आने वाले क्वेश्चंस में यही फार्मूला यूज हो रहा है, तो इसको आपने याद कर लेना है। ए इज इक्वल टू 1/2, आर की वैल्यू पुट करो 6 का स्क्वायर आ जाएगा और थीटा की वैल्यू पुट करो तो पाई बाय 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 6 का स्क्वायर होता है 36 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 6
6 1 ज़ा 6, 6 6 से 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 पाई। पाई की वैल्यू पुट करोगे विच इज 3.14, तो ये आपके पास आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका पार्ट बी। आपको एक सेक्टर दिया हुआ है OPR जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर और आपके पास एंगल गिवन है 45 डिग्री। इसका भी आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो देख लो पहले क्या क्या गिवन है। R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर लोगे पाई बाय 180 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। सिंपली इस फार्मूला में R और थीटा की वैल्यूज को पुट करोगे। R है आपके पास 20 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर आ गया। थीटा है आपके पास पाई बाय 4। जब 20 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 400 और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8। जब 400 को 8 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 50 और साथ पाई एज इट इज। पाई की वैल्यू होती है 3.14। 3.14 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 7 मीटर, एंगल है 20 डिग्री। आपने इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। आर आपके पास गिवन है 7 मीटर, थीटा आपको दिया हुआ है 20 डिग्री। इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, 20 को मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा पाई बाय 9 रेडियन। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है आपके पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करोगे आर की और थीटा की, तो आपके पास एरिया निकल आएगा 1/2। आर है आपके पास 7, इसका स्क्वायर ले लोगे, मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू है पाई बाय 9, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18। अब आपने पाई की वैल्यू पुट करनी है विच इज 3.14। 49 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 18 के साथ डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 8.55 मीटर स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लॉन्ग थी तो मैंने जगह बचाने के लिए बस थोड़ा सा इसको लिखा है, बाकी मैं बुक से रीड करूंगी। कहता है कि सहर इज मेकिंग अ स्कर्ट, ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज ऑफ द शेप शोन शेडेड इन द डायग्राम, हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझें। कहता है कि सहर इज मेकिंग अ स्कर्ट, ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज ऑफ द शेप शोन शेडेड इन द डायग्राम। जो हर पैनल है उस स्कर्ट का वो किसके इक्वल है, उसकी शेप किस तरह की है, इस तरह की, जो कि शेडेड रीजन में रिप्रेजेंट किया हुआ है। हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, आपने ये फाइंड करना है कि हर पैनल के लिए कितना मटेरियल या कितना क्लॉथ जो है वो रिक्वायर होगा। अच्छा, उसने पूछा हुआ क्या और उसने क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। सबसे पहले तो एक डायग्राम दी हुई है आपको, एक पूरी की पूरी डायग्राम, उसमें से आपने एक शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। आप उसको कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले ये आपके पास एक पूरा सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करोगे और जो एक अनशेडेड रीजन है, ये वाला जो छोटा सा दिया हुआ है, उसको इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। आपके पास क्या है, एक पूरा सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एक शेडेड रीजन है और एक अनशेडेड रीजन है। आपने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे? इस पूरे सेक्टर में से इस अनशेडेड रीजन को माइनस कर दोगे तो आपके पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब आपके पास गिवन क्या है, थीटा आपको दिया हुआ है 80 डिग्री। सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई बाय 9 रेडियन। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या दी हुई है, रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर और रेडियस ऑफ स्मॉलर सेक्टर। पहले ये आप लिख लोगे। अब बिगर सेक्टर क्या है, ये पूरे का पूरा, ये पूरा सेक्टर आपके पास बिगर सेक्टर है जिसको मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है, इसका रेडियस है जो कि होगा 56 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। ये पूरे का रेडियस है ना, तो ये पूरे का रेडियस एक इस पार्ट का शेडेड रीजन का है 56, अनशेडेड रीजन का है 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा बिगर सेक्टर का। दूसरी चीज आपको रेडियस दिया हुआ है स्मॉलर सेक्टर का विच इज स्मॉल आर, और वो आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर। एक ये बिगर सेक्टर था जिसका आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हो 56 प्लस 10, और दूसरा ये स्मॉलर सेक्टर है विच इज स्मॉल आर, और आप इसको क्या लिखोगे 10 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इस बिगर सेक्टर का एरिया फाइंड करोगे, फिर आप उसके बाद स्मॉलर सेक्टर का एरिया फाइंड करोगे, देन क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास इस शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा।
अब एरिया ऑफ बिगर सेक्टर का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर का एक ही फार्मूला है 1/2r² थीटा। तो बिगर सेक्टर के लिए और स्मॉलर सेक्टर के लिए दोनों के लिए यही यूज होगा। आप सिंपली वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे आएगा कैपिटल R और यहाँ पे आएगा स्मॉल r। पहले हम एरिया फाइंड करते हैं बिगर सेक्टर का। वैल्यूज पुट करो, 1/2 r क्या है आपके पास 56 + 10 यानी कि 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थीटा क्या है आपके पास 4π/9 रेडियन। इसको आप सॉल्व कर लोगे, 66 का स्क्वायर करो तो आपके पास आता है 4356 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2π के साथ और 9 एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू पुट कर दो विच इज 3.14। अब आप क्या करोगे, 4356 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करोगे 3.14 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दोगे 9 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3039.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया किसका, बिगर सेक्टर का। अब आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर विच इज 1/2r² थीटा, 1/2 एज इट इज। अब r क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और थीटा क्या है आपके पास 4π/9 रेडियन। अच्छा, अब आप क्या करोगे, 2 को इसके साथ कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 9 और साथ में आ जाएगा पाई रेडियन। पाई की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे विच इज 3.14। तो आपके पास एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर आ जाएगा 69.777। अब आपने क्या फाइंड करना है, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो वो कैसे आएगा, शेडेड एरिया इज इक्वल टू, क्या करोगे, जो एरिया आया है आपके पास बिगर सेक्टर का विच इज 3039.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एरिया आया है स्मॉलर सेक्टर का विच इज 69.777 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो आपके पास शेडेड एरिया निकल आएगा। तो क्या करोगे, 3039.52 माइनस 69.777, तो आपके पास आ जाएगा 2969.743 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, जो आपकी बुक में आंसर है ना वो गिवन है 297.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो वैल्यूज आती है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे पाई की वैल्यू होगी, यहाँ पे हमने 3.14 पुट की है लेकिन पॉइंट के बाद काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आते हैं। यहाँ पे भी हमने 3.14 पुट की लेकिन काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आते हैं। इनको सॉल्व करके भी पॉइंट के बाद काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आते हैं। तो उन डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं ना, उनकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2969.743 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपको थीटा दिया हुआ है π/5 रेडियन। पहली बात तो ये कि इसमें डिग्री में नहीं दिया हुआ, आपको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रेडियन में गिवन है। दूसरी चीज, आपको रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, 1/2r² थीटा। सिंपली इस फार्मूला में r और थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे। r क्या है आपके पास 10, थीटा क्या है π/5। 10 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 100, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10। अब ये 10 इस 100 से कटेगा तो आपके पास आ जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करोगे विच इज 3.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 31.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर, फाइंड थीटा इन रेडियंस। आपको इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है विच इज 10 मीटर स्क्वायर, आपको रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, आपने इसमें क्या फाइंड करना है,
थीटा फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का आपके पास फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। थीटा को इधर ही रहने दो, बाकी ए और आर की वैल्यू पुट कर दो। ए आपके पास क्या है 10, 1/2 एज इट इज आएगा। आर की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो 2 पुट कर दोगे और इसका स्क्वायर ले लोगे, तो 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, बाकी सब कुछ एज इट इज आएगा। 10 इज इक्वल टू 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और साथ में थीटा। अब आपने थीटा फाइंड करना है, थीटा को इधर ही रहने दो, 2 इधर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10 को 2 के साथ डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।